हेलो दोस्तों, मैं कमल वर्मा और आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ किस अक्षांशीय रेखा में स्थित है और किस देशांतरी रेखा में। तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको सबसे पहले ग्लोब को समझना है ना। आप सबको पता होगा पृथ्वी को प्रतिरूप मानकर जो है एक गोलाकार जो है ग्लोब बनाया गया है और इस ग्लोब को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं ना, एक और दो। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है हम इस रेखा को क्या, लेटी हुई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा। क्लियर हो, अक्षांशीय रेखा जो कि ये 0 डिग्री है। कौन सी डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसको हम क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे। क्लियर हो, चलेगा। ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा। क्लियर हो, और इसी प्रकार से उत्तर की ओर जो है आपका 90 अक्षांशीय रेखा है। कितनी, 90। और दक्षिण की ओर जो है कितनी है, 90 अक्षांशीय रेखा। तो इस प्रकार से टोटल अक्षांशीय रेखा जो है ग्लोब पर कितनी है, तो आप बोलेंगे 180। क्लियर हो, और एक रेखा फिर यहाँ से 20 से जो है कन्वर्ट करती है, काटती है इसको। ठीक है, और ये वाला जो है आपका जो खड़ी हुई रेखा है इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतरी रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतरी रेखा। क्लियर हो, क्या कहेंगे इसको, देशांतरी रेखा। ध्यान दीजिएगा, इसकी भी जो है आपका जो है 180 जो है पूर्व पश्चिम की ओर है और 180 रेखाएं जो है आपकी पूर्व की ओर है। ठीक है, टोटल मिलाकर जो है पूरी पृथ्वी में जो है 360 आपका जो है देशांतरी रेखा है। यहाँ पर देखेंगे 4 भाग में ये जो है पृथ्वी विभाजित हो जा रही है, आपकी ये वाली, ये वाली और ये वाली और ये वाली। ठीक है, हमें जो है छत्तीसगढ़ पढ़नी है। छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए हमें जो है इस दक्षिणी वाले हिस्से की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ही इस वाला, क्योंकि भारत जो है आपका कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। कहाँ पे स्थित है भारत, यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, छोटा से बना लेंगे। ठीक है, और बताएंगे कि हमारा भारत जो है यहाँ पर है। क्लियर हो, अब देखिएगा इसके अतिरिक्त जो है आपको यहाँ पे और प्रश्न पूछा जाता है कि एक अति महत्वपूर्ण रेखा है जिसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो देखते हैं ये कर्क रेखा और ये जो है आपके भारत को 2 भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। और इसका मान जो है 23.5 डिग्री है। कितना, 23 पॉइंट जो है 23.5 आपका जो है डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है आपका, कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है, जो भारत को जो है 2 भागों में क्या करती है, बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। और ये छत्तीसगढ़ के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के मध्य से गुजरती है, जो भारत की मध्य से गुजरती है। जो कि आपको यहाँ पे बताने के लिए आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से जो है आपकी ये रेखा गुजरती है। कौन से हिस्से से गुजरती है, उसकी उत्तरी हिस्से से जो है छत्तीसगढ़ की गुजरती है। तो ये चीज़ें आपको बताने के लिए आना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो है भारतीय मानक रेखा है। क्या है, भारतीय मानक रेखा, और इसका मान भी जो है आपको पता रहना चाहिए कि भारतीय मानक रेखा का मान क्या है, आपका 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक रेखा, या आपका जो है इसे हम क्या बोलेंगे, IST रेखा। क्या बोलेंगे, IST रेखा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताने के लिए आना चाहिए। क्लियर हो, चलेगा। आगे चलते हैं, इसी को विस्तार से अच्छा से देखेंगे ना, एक एक चीज़ों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आप लोगों को अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के बारे में जानकारी हो गई होगी। चलेगा, इसे हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लियर, चलेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले क्या देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे छत्तीसगढ़ का क्या है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है कितने अक्षांश में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे। और मैप कैसा वाला, तो ट्रिक वाला मैप बनाएंगे ना। आपका जो है छोटा सा एक मैप बना लीजिएगा छत्तीसगढ़ का।
क्लियर हो? ठीक, इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ का क्या बनाएंगे, पृथ्वी मैप बनाएंगे। क्लियर हो? और अक्षांशीय विस्तार को बताने के लिए आपको अक्षांशीय रेखाओं को क्या करना है, दर्शाना है। एक रेखा यहाँ पर क्रॉस करिए और एक रेखा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का क्या बताना है आपको, परफेक्ट पॉइंट बताना है कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक जो है छत्तीसगढ़ जो है आपका स्थित है करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका दक्षिण वाला ना, अर्थात आपका जो है 17 डिग्री, कितना 17 डिग्री 40 सेकेंड, कितना 17 डिग्री 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। क्या है, उत्तरी अक्षांश जो है आपका इसका पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये 24, क्या है 24 डिग्री आपका 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है ना, क्योंकि भारत पूरी तरह किस अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की जो है पूरी तरह से जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित होगा। क्लियर हो? तो इसके अतिरिक्त जो है देशांतरी विस्तार पूछा जाएगा कि देशांतरी विस्तार क्या है करके, तो आप देशांतरी विस्तार जरूर बताएंगे। इसका देशांतरी विस्तार यहाँ पे टच कर रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, और एक बिंदु जो है आपका यहाँ पे। तो देशांतरी विस्तार देखना है आपको, तो कैसे, आपका जो है 80 डिग्री 15 सेकेंड आपका जो है पूर्वी देशांतर पर जो है आपका क्या है, छत्तीसगढ़। क्लियर हो? इसके अतिरिक्त जो है आपके यहाँ पर जो है 84 डिग्री, कितनी 84 डिग्री 25 सेकेंड आपका जो है पूर्वी देशांतर पर जो है, पूर्वी देशांतर पर जो है छत्तीसगढ़ स्थित है। क्लियर हो? तो इस प्रकार से आपका जो है उत्तरी अक्षांश में जो है स्थित है छत्तीसगढ़, और इसका जो है डिग्री पूछेगा तो आप बोलेंगे 17 डिग्री 46 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है 24 डिग्री 5 सेकेंड तक जो है आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। उसी प्रकार से देशांतरी विस्तार आपको पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 80 डिग्री 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर जो है 84 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक जो है आपका छत्तीसगढ़ विस्तृत है। क्लियर हो? ये तो क्लियर हो गई देशांतरी और जो है अक्षांशीय विस्तार। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे और प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ से लेकर जो है ना आपका जो है उत्तर से लेकर दक्षिण का जो है लेंथ कितना है, लंबाई कितनी है करके, या दूरी कितनी है करके, तो आपको एग्जैक्ट दूरी बताना है। तो 750 किलोमीटर, कितना 750 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल दूरी है। क्लियर हो? चलेगा, आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ से लेकर, ठीक है, पूर्व पश्चिम से लेकर जो है पूर्व तक की दूरी पूछी जाती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है करके, तो आप बताएंगे 435 किलोमीटर। कितना है, 435 किलोमीटर है इसकी और इसकी दूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार और दक्षिण पूर्व से लेकर जो है पूर्व से लेकर जो है आपका पश्चिम तक का विस्तार पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि आपका जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो आप बोलेंगे 750 किलोमीटर। ठीक है, और उसी प्रकार से पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो आप बोलेंगे 435 किलोमीटर। क्लियर हो? चलेगा, आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये पॉइंटों को लेकर भी जो है प्रश्न पूछा जाता है ना, कि भाई आपका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का, सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है करके, तो आप जरूर इसको भी क्लियर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम उत्तर की बात करें तो उत्तरी जिला जो है आपका बलरामपुर है। कौन सा है, बलरामपुर। कौन सा है, बलरामपुर। ठीक है, और इसी प्रकार से दक्षिणतम पूछेंगे तो फिर आप सुकमा, क्या बताएंगे, सुकमा। क्लियर? उत्तर जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, और दक्षिणतम पूछेगा तो आप सुकमा बताएंगे। क्लियर हो? इसके अतिरिक्त जो है आपसे पूछा जाएगा सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है करके, तो आप यहाँ पे बताएंगे जसपुर। कौन सा, जसपुर। क्लियर हो? इसके अतिरिक्त जो है आपको और यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है आपका जो है सबसे जो है पश्चिमतम जिला कौन सा है करके, तो आप यहाँ पे बताएंगे बीजापुर। कौन सा है, बीजापुर।
क्लियर हो। तो इस प्रकार से आप 4 ऐसे दिशा बता देंगे और सबसे उत्तर पूछेगा तो बलरामपुर, कौन सा, बलरामपुर। क्लियर हो। दक्षिणतम पूछेगा तो सुकमा, दक्षिणतम क्या है, सुकमा। इसके बाद पूर्वोत्तर पूछेगा तो आप यहाँ पे जसपुर, कौन सा, जसपुर। और पश्चिमतम पूछेगा तो आप बोलेंगे बीजापुर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको बताने के लिए आना चाहिए। क्लियर हो, चलेगा। इसके अतिरिक्त और क्या प्रश्न बनता है यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जाता है, पर्टिकुलर उस पॉइंट को पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। तो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुंदरी गांव, कौन सा नाम है, यहाँ पर एक प्लेस है सुंदरी गांव। सुंदरी गांव जो है सबसे उत्तरतम जिला है छत्तीसगढ़ की, सॉरी आपका जो है बिंदु है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे पूछेगा तो कोटा, कौन सा है, कोटा वाला प्लेस, कोटा वाला प्लेस। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है जसपुर में पूछेगा तो जसपुर में जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी करके आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पे तो गिरिला, कौन सा है, गिरिला। गिरिला जो है आपका कौन सा है, सबसे जो है पूर्वोत्तर बिंदु है। और पश्चिमतम पूछेंगे तो पश्चिमतम आपको बताने के लिए आना चाहिए। ये है आपका कौन सा, भद्रकाली, कौन सा है, भद्रकाली वाला पॉइंट जो है सबसे पश्चिमतम बिंदु है। क्लियर हो। तो अगर उत्तर बिंदु पूछेगा सुंदरी गांव, पूर्वी बिंदु पूछेगा गिरिला, दक्षिणतम बिंदु पूछेगा कोटा और जो है पश्चिमतम बिंदु पूछेगा तो भद्रकाली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर हो, चलेगा। एक और यहीं पर प्रश्न बनती है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मैप को जो है मिटा देते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं हम। यहीं पर आपका कर्क रेखा और जो है भारतीय मानक रेखा को लेकर जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिएगा, छोटा सा बना लेते हैं मैप ना। ये ट्रिक वाला मैप है, ध्यान दीजिएगा। उस मैप का मैं यहाँ पे उपयोग नहीं कर रहा हूँ ना। आपका कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री ना उत्तरीय अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, रेखा। और यहाँ पर भारतीय मानक रेखा की बात होती है, किसकी, भारतीय मानक रेखा की। तो भारतीय मानक रेखा को बताना है आपको। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। भारतीय मानक रेखा जो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा को हम क्या बोलते हैं, आपका भारतीय मानक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय मानक रेखा बोलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को लेकर जो है कई सारे प्रश्न पूछा जाता है कि पहला तो प्रश्न यही बनता है कि कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से जिला जो है यहाँ पे पड़ती है। पहला जो है आपका MCB, कौन सा, MCB आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, इसके बाद जो है ये दूसरा जिला आपका है जो कि आपका कौन सा है, ये है आपका कोरिया जिला। कौन सा है, कोरिया जिला। क्लियर हो। इसके बाद जो है सूरजपुर जिला, कौन सा जिला पड़ेगा, तो सूरजपुर। और उसके बाद जो है आपका बलरामपुर। तो ये 4 जिले हैं जो कि आपका यहाँ पे कर्क रेखा जो है क्रॉस करते हुए जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सा, MCB मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया, और ये आपका सूरजपुर और ये बलरामपुर। अर्थात पूछेगा आपसे प्रश्न कि कितने जिले को क्रॉस करती है करके, तो आप जरूर बताएंगे 4 जिले को। क्लियर हो। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे भारतीय मानक रेखा को लेकर प्रश्न बनता है। भारतीय मानक रेखा जो है कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको भी क्लियर रखना है। पहला तो कोरिया दिख ही रहा है, पहला तो क्या है, कोरिया दिख ही रहा है। दूसरा आपका
सूरजपुर, दूसरा क्या है आपका सूरजपुर। सूरजपुर के बाद आप आ जाएंगे कोरबा, कौन सा आ जाएंगे कोरबा, फिर क्या आ जाएगा कोरबा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका कोरबा, और कोरबा के बाद आप आएंगे जांजगीर चांपा, कौन सा जांजगीर चांपा, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा महासमुंद आ जाइए, फिर उसके बाद गरियाबंद, कौन सा गरियाबंद। तो इस प्रकार से आप 7 जिले का नाम जो है, एक और जिला बच गया बलौदाबाजार, कौन सा बचा बलौदाबाजार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये चीजें बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से जो है आपका भारतीय मानक रेखा होकर गुजरती है, क्लियर हो, कौन कौन सा, तो कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, ठीक है, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद। तो इस प्रकार से आप 7 जिलों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा का जो है कटान बिंदु कौन सा है ना, ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि ये वाला पॉइंट बताइए करके। तो आपको ये भी चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि वास्तव में जो है ये बिंदु जो है कहाँ पे क्रॉस करती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम किसके डाटा का उपयोग करते हैं, चिप्स ना, किसके डाटा का, चिप्स के डाटा का उपयोग करते हैं, और चिप्स के अनुसार जो है ध्यान दीजिएगा कोरिया जिला में जो है ये दोनों रेखा जो है आपस में क्या करती है, क्रॉस करती है, क्लियर हो, ध्यान दीजिएगा। कई सारे पुस्तकों में आपको सूरजपुर देखने को मिलेगा जो कि जो है आपका इतना ऑथेंटिक नहीं है, बल्कि चिप्स के डाटा को ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। आप इसके लिए जो है कोरिया जिला को जो है आंसर लेंगे, ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं हम, आगे जो है इसके अतिरिक्त यहीं पर जो है एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है करके, तो बैकुंठपुर, कौन सा है बैकुंठपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप जरूर इसका जो है उत्तर आसानी से दे पाएंगे, यही उम्मीद है। और इसी के साथ मैं जो है आज की ये क्लास ख़त्म करता हूँ। हमारी क्लास में यथावत बने रहिएगा, एक के बाद आपके लिए एक क्लासेस लाई जाएगी, और धन्यवाद।